आज हम बात करने लगे हैं डायबिटीज़ पे। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और जब तक मरीज़ डॉक्टर तक पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और डायबिटीज़ तो अपनी जगह होती ही है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुकी हैं, जिसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, उसके साथ आपको सीवीए की खुदा ना खास्ता शिकायत और मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जो शुरू हो चुकी होती हैं। गुर्दों का फेल होना बड़ी कॉमन सी कंप्लेंट्स हैं, लेकिन उस स्टेज से पहले कुछ अलार्मिंग साइंस हमें मिल रहे होते हैं, लेकिन हम उन्हें रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो उन साइंस के मुतालिक है कि अगर खुदा न खास्ता आपकी बॉडी भी आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है और इनमें से कोई अलामत आपकी बॉडी में मौजूद है तो काइंडली उसको सीरियसली लें। तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो उम्मीद है जनाब सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। ग्लोबल राइजिंग ऑफ डायबिटीज़ के साथ ही जहाँ पर पूरी दुनिया डायबिटीज़ से मुतासर हो रही है, वहाँ पाकिस्तान का भी रीजन ऐसा है कि जहाँ हमारी फूड हैबिट्स और हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल कुछ इंक्रीज़ कर गया है, जिसकी वजह से हमारे डायबिटीज़ के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। स्पेशली घरेलू खवातीन, बच्चे और बुज़ुर्गों का नंबर उसके बाद आ रहा है कि उनमें तो डायबिटीज़ पुरानी चल रही है, लेकिन जो स्पेशली वो वाले हमारे यंगस्टर्स और फीमेल्स हैं ख़ास तौर पे कि जो सिर्फ मंचिंग या उसके साथ प्रोसेस फूड या बहुत ज़्यादा बाहर का खाना या कोल्ड ड्रिंक्स, सोडास, इस किस्म की चीज़ें लेती हैं, उनमें डायबिटीज़ की अलामत बहुत पहले आना शुरू हो चुकी होती हैं, लेकिन वो उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आपके पैरों में सुइयाँ चुभती हैं, यानी आपको नीडल्स की सेंसेशन है, झुंझुनाहट रहती है, पाँव सुन्न होना शुरू हो गए हैं, पाँव में शदीद दर्द रहना शुरू हो गया है, आपके पाँव से जूता निकल जाए तो आपको पता नहीं ही लगता, तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी है और इसकी इब्तिदा हो चुकी हुई है। तो तशख़ीस कराना लाजमी इसलिए है क्योंकि अगर आपके पैरों में सेंसेशंस नहीं हैं तो खुदा ना खास्ता कोई ज़ख़म लग जाए तो उसको बहुत देर लगेगी हील होने में। दूसरा, अगर आपकी ग्रोइन यानी कि आपकी प्राइवेट एरियाज़ में अगर वहाँ पे रेडनेस रहना शुरू हो गई है, फाउल स्मेलिंग सा डिस्चार्ज आना शुरू हो गया हुआ है, वहाँ की कलर चेंज होना शुरू हो गया हुआ है, या वेजाइनल एरिया से आपको डिस्चार्ज आ रहा है और बार बार रिकरेंट आपको यूटीआईज होना शुरू हो चुके हैं, तो बेहतर है गेट इट चेकअप। आपको शुगर हो सकती है क्योंकि यहाँ फंगल इन्फेक्शन बढ़ती है शुगर की वजह से, जिसकी वजह से बार बार वहाँ का एरिया मुतासिर होता है और वहाँ इन्फेक्शन बढ़ती चली जाती है। नंबर 3, अगर आपकी आंखों की बीनाई मुतासिर हो रही है, पहले आप ठीक थे लेकिन अब तेज़ी से आपको लगता है कि आपको धुंधला नज़र आना शुरू हो गया है, तो आपके लेंस पे ग्लूकोज की लेयर्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो चुकी हुई हैं। अर्ली डायबिटीज़ आ गई, जिसको हम प्री मेच्योर कैटरेक्ट कहते हैं, वो आपको यानी मोतिया शुगर की कोटिंग की वजह से आ जाता है। तो काइंडली अगर इस तरह का कोई साइन है तो आपने फौरी तौर पे अपने मौलिद से रब्ता करना है। कलर का चेंज होना यानी गर्दन की बैक के ऊपर, ठीक है, बगलों में या उसके साथ आपके ग्रोइन में अगर आपको कोई भी ग्रे कलर की डिस्कलरेशन मिलती है तो इसका मतलब है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस पे जा रहे हैं और आप में शुगर होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। पेशाब का बार बार आना ये तो एक आम अलामत है और हमें पता भी है, लेकिन अगर आपको वाकई एक यंग एज में बार बार यूरिनेशन की हाजत हो रही है, आपका मुंह सूखना शुरू हो गया हुआ है, तो इसका मतलब है कि शुगर कहीं ना कहीं बॉडी में ज़्यादा है और इसको बेहतर है कि एक दफ़ा चेक कराना मुनासिब रहेगा। उसके बाद अगली चीज़ की अगर हम बात करें तो वज़न तेज़ी से गिरना। बहुत सारे लोग हेल्दी होते हैं और वो कहते हैं हम तो खा बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन हमारा जिस्म बहुत तेज़ी से पतला हो रहा है, स्पेशली फेस, यहाँ से आपका फेस पतला होना शुरू हो जाता है, हड्डियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको ग्लूकोज यूरिया हो रहा होता है। जब ग्लूकोज जिस्म से पेशाब के रास्ते निकलता है तो अपने साथ पानी भी लेके जाता है, जिसकी वजह से आपको सीवियर डिहाइड्रेशन भी हो रही होती है, वॉल्यूम लॉस भी हो रहा होता है और आपको लग रहा होता है कि आपका वज़न कम हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, जबकि वो दरअसल आपकी वॉल्यूम डिप्लीशन होती है, डिहाइड्रेशन होती है, जिसकी ये सारी अलामात आपको आ रही होती हैं। उसके साथ जिस्म में अनड्यू किस्म की थकन, फटीग और आपकी वर्किंग कैपेसिटी अगर कम हो रही है, यानी आप खा रहे हैं, आप सो रहे हैं और उसके बावजूद अगर आपकी थकन नहीं जा रही ना, तो ये एक ऐसा स्टेप है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, इग्नोर भी होता है कि लोग इसको ओवरलुक कर देते हैं कि शायद काम की ज़्यादती की वजह से थक रहे हैं, शायद हम ठीक से सो नहीं रहे, ठीक से खा नहीं रहे। नहीं, अगर इस सब चीज़ों के बावजूद आपकी थकन नहीं उतर रही ना और आप में फटीग का परसिस्टेंट एलिमेंट चल रहा है, तो प्लीज़ गेट योर शुगर चेक। चीज़ जो होती है वो मेल्स में स्पेशली अगर मैं कहूँ तो उनमें
आमतौर पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता है, यानी कि आपकी जिनसी कमज़ोरी जो है वो आ रही होती है। तो अगर अननोन है और आपको कोई रीज़न इसके अलावा पहले नहीं पता थी, आपने कोई दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल की, कुछ नहीं है, तो आपको एक दफ़ा चेकअप करा लेना चाहिए। उसके साथ बाज़ औक़ात लोगों को बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाती है जिस्म में, यानी हाथों पैरों में एक जलन की कैफ़ियत, हॉट, यानी जिसे कहते हैं, लोग कहते हैं हमारे हाथ पाँव जल रहे हैं। तो अगर ये सेंसेशन आपको आ रही है तो इसका मतलब है कहीं न कहीं जिस्म में शुगर की ज़्यादती है। उसके बाद अगला साइन जो हमारा आता है वो ये आता है कि आपको रिकरेंट जो है वो वेजाइनल इन्फेक्शंस फीमेल में होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है? यानी आपको बार-बार व्हाइट कलर का, येलो कलर का या ग्रीन कलर का अगर डिस्चार्ज आना शुरू हो गया है और बहुत फाउल स्मेलिंग भी होता है, और एक दफ़ा आप ट्रीट होते हैं और थोड़े दिन के बाद अगर दोबारा आपको यही मसला दरपेश हो जाता है, तो बराए मेहरबानी एक दफ़ा अपने शुगर लेवल्स को लाज़मी तौर पे ज़रूर चेक कराएँ। अगली चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपके जिस्म पे ज़ख्म बनते हैं और वो बहुत देर में हील हो रहे हैं, अक्सर लोग कहते हैं हमारे यहाँ कट लग गया, देखिए डॉक्टर साहब 15 दिन हो गए, ये अभी तक यहाँ से जो है ना, अगर मैं ज़्यादा ज़ोर से इसको कहीं हाथ इधर-उधर करूँ, इसमें से ब्लीडिंग होती है या इसमें से पस निकलना शुरू हो जाती है। दाने हैं तो ठीक नहीं हो रहे, एक्नी है तो क्योर नहीं हो रही, पस्ट्यूल्स हैं जो स्पेशली बैक एरिया के ऊपर पस वाले दाने, अगर वो बनना शुरू हो गए हैं, ख़ास तौर पे पिंडलियों के ऊपर, तो आपको लाज़मी तौर पे इस बात का ध्यान करना है कि कहीं अंडरलाइन शुगर तो नहीं आ गई। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके साथ जो एक और साथ में फैक्टर आता है वो ये आता है कि अगर आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो गई है, ठीक है? पहले आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा ग्लो करती थी, आपकी स्किन स्मूथ थी, आपकी स्किन रिंकल फ्री थी, अगर आप में बहुत तेज़ी से आपकी रिंकलिंग स्टार्ट हो गई है, आपकी स्किन डल होना शुरू हो गई है, छाइयाँ, दाने बनना शुरू हो गए हैं, तो एक दफ़ा लाज़मी तौर पे प्लीज़ चेक करवा लें कि कहीं आपके जिस्म में शुगर तो नहीं बढ़ रही, बजाय इसके कि आप फ़ौरी तौर पे अपनी जो है वो कॉस्मेटिक्स की तरफ जाएँ और आप सीरम्स की तरफ जाएँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि कहीं शुगर तो नहीं बढ़ रही। ये वो 12 अलामात का सेट था जो मैंने आपसे शेयर किया कि अगर आपके जिस्म में इनमें से कोई भी चीज़ है, तो प्लीज़ इसको सीरियसली लें और जितनी जल्दी हो सकता है, अल्लाह करे कि आपको ना हो, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ निकल आती है तो अपनी डाइटरी मॉडिफ़िकेशन कीजिए, अपना इलाज जल्द से जल्द शुरू कीजिए ताकि इस बीमारी को आगे जाने से और कॉम्प्लिकेट होने से रोका जा सके। शुगर से मुताल्लिक और भी वीडियोज़ मौजूद हैं, मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप वो भी देख लीजिएगा, और आपके कोई सवाल हों या आप में से किसी को कोई ये सिम्पटम आ रहे हों, तो आप काइंडली इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।